मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए आज जो कॉमन ईयर धमाका सेट जो आप लोग का चल रहा है उसका जो सेट नंबर 24 है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। थ्रो द कंट्री हैज एबंडेंट कोल रिजर्व्स, इट हैज बीन इंपोर्टेड कोल एट हाई कॉस्ट, नो एरर। तो माय डियर इसमें एरर मैं बता दूं, एरर आपका जो होगा सी पार्ट में है। क्यों होगा? ये इंपोर्टेड जो है यहां पे आपका क्या यूज हो जाएगा, इंपोर्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? IMPORTEING, इंपोर्टिंग हो जाएगा माय डियर। सॉरी ING इंपोर्टिंग ना होगा, ING इंपोर्टिंग हो जाएगा माय डियर। यहां पे इंपोर्टेड के स्थान पे क्या हो जाएगा? इंपोर्टिंग हो जाएगा। इंपोर्टेड के स्थान पे क्या हो जाएगा? इंपोर्टिंग हो जाएगा। क्यों होगा? तो माय डियर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये ईट जो है, ईट किसके लिए आया है पहले बताइए। ईट जो है, ये ईट जो है कंट्री के लिए आया है, और यह कंट्री जो है यानी यह सेंटेंस को हम लोग को एक्टिव में ले जाना होगा। पैसिव में तो काम दूसरे द्वारा किया जाता है, तो यह सेंटेंस एक्टिव में है, इसलिए यहां पे इंपोर्टेड के स्थान पे इंपोर्टिंग होगा। इट हैज बीन इंपोर्टिंग कोल एट हाई कॉस्ट। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर हायरिंग एंड ट्रेनिंग रिलेशनशिप मैनेजर्स टू इनोवेटिवली सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स, नो एरर। तो माय सेंटेंस में एरर कहाँ है? तो एरर आपको जो है, आपको मैं बता दूं सी पार्ट में है। कौन से पार्ट में है? सी पार्ट में है, क्योंकि ये इनोवेटली का प्रयोग जो है प्रोडक्ट्स के बाद होना चाहिए। ठीक है, इनोवेटली का प्रयोग कहाँ होना चाहिए? प्रोडक्ट्स के बाद होना चाहिए। यानी आपको पहले इसका मैं सही कर देता हूं, टू सेल ये हटकार देते हैं, टू सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्रोडक्ट्स और उसके बाद इनोवेटली हो जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट्स के बाद यहाँ पे जो हो जाएगा आपको INNOVATIVEL, इनोवेटली का प्रयोग हो जाएगा माय डियर। क्यों होगा माय डियर? तो ध्यान दीजिएगा माय डियर, टी और टू प्लस वर्ब वन जो होता है इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। टू प्लस वर्ब वन को क्या कहते हैं? इन्फिनिटिव कहते हैं। समझ गए बच्चा? तो ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव के बीच में कभी भी कोई शब्द नहीं आता है। तो यहाँ टू सेल के बीच में इनोवेटली आ गया, जो कि गलत है, टू सेल होना चाहिए था। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। और आपको पता होगा क्योंकि CGL टायर 1 और टायर 1 का जो टायर 2 और टायर 3 के लिए जो है नवंबर में जो है आपको डेट फिक्स कर दिया गया है। मेरा मतलब ये है कि जो टायर 1 पास कर गए होंगे उन्हें टायर 2 और टायर 3 दोनों देना पड़ेगा। ठीक है, यानी टीयर 1 जो भी पास कर गए होंगे टीयर 2 भी देना होगा और टीयर 3 भी देना होगा। 22 तारीख से जो है आपका टीयर 3 का एग्जाम है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करें, अच्छे से मेहनत करें। और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप पे जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आपका सलूशन जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। एन इंसिडेंट व्हेन माय यूथ टॉट। तो माय डियर आपको एरर जो है ए पार्ट में ही है। क्या होगा? एन इंसिडेंट इन माय यूथ होगा। वेन के स्थान पे क्या हो जाएगा? इन होगा, इन माय यूथ। क्योंकि वेन जो है माय डियर WH इन वेन क्या है? कंजक्शन ऑफ टाइम है। क्या है? ये जो है कंजक्शन ऑफ टाइम है। वेन जो है आपका ये क्या है? टाइम है, कंजक्शन ऑफ टाइम है। ठीक है, और ये कंजक्शन ऑफ टाइम होगा तो वेन तो सब्जेक्ट लेगा। तो क्लियर है, इसलिए आपका जो है वेन के स्थान पे इन होगा, क्योंकि वेन जो है कंजक्शन ऑफ टाइम है, और जब कंजक्शन ऑफ टाइम होगा तो ये तो अपना खुद एक सब्जेक्ट लेगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा। As I had learnt संस्कृत in school, I could understood। यही गलत है माय डियर, सी नंबर।
क्योंकि यहाँ अंडरस्टूड जो है नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अंडरस्टैंड होगा, UNDERSTAND, अंडरस्टैंड होगा माय डियर। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है माय डियर, मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन का प्रयोग होता है। तो यहाँ कुड जो है आपका मॉडल वर्ब, कुड क्या है, कुड जो है मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग होता है, न कि वर्ब टू का प्रयोग होता है। क्लियर? यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, और जो मेरे न्यू व्यूअर्स है राजमनी इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 215 में। द इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया इज अंडरवेंट, यही गलत है माय डियर। यहाँ पे जो है आपका बी नंबर पार्ट है, अंडरवेंट नहीं होगा, अंडरवेंट के स्थान पे अंडरगॉन होगा, UNDER, अंडर GONE, अंडरगॉन होगा माय डियर। क्योंकि अंडरवेंट वर्ब 2 है, अंडरगॉन वर्ब 3 है, इसके बाद जो है या तो वर्ब 4 का प्रयोग होता है या वर्ब 3 का प्रयोग होता है। यदि वर्ब 3 हो तो पैसिव में, यदि वर्ब 4 हो तो एक्टिव में। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, और इस सेट के नीचे यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका 25 यानी 25 नंबर धमाका सेट रखा, उसको बना लीजिएगा। उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा।